उस फीमेल एलियन ने एंटोनियो के साथ इंटरकोर्स किया। सुनने पर ये सब मनगढ़ंत कहानी लगती है, मगर रिपोर्ट्स तो यही कहती है। हेलो दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हमको एलियन की इमेज कुछ इस तरह से दिखाई गई है। इसका असली राज जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जून 14, 1947 को फेमस इंसिडेंट रोजवेल में हुआ था। मैक ब्रेजल जो रैंचर थे, उनकी प्रॉपर्टी में रिकेज मिला था जो अजीबोगरीब नजर आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस चीज का क्या करें, तो उन्होंने रिकेज कलेक्ट करके शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स को हैंड ओवर कर दिया था। The intelligence office of the 509th bombardment group at Roswell Army ने अनाउंस्ड किया वो रिकेज एक यूएफओ का था, पर ठीक अगले दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया और कहा कि वो एक वेदर बलून था। अगर ये वेदर बलून था तो ठीक एक महीने बाद जुलाई 11, 1947 को FBI रिकॉर्ड्स में यूएफओ के बारे में डिस्क्रिप्शन छप गई कि वो सर्कुलर सॉसर शेप जैसा दिखता था, इसलिए उसको फ्लाइंग सॉसर का नाम दिया गया था। ऐसा एक महीने में क्या हुआ जो FBI रिकॉर्ड्स डिक्लेयर कर रही थी यूएफओ के बारे में। जून 14, 1947 को जब पायलट केनेथ अर्नोल्ड अपना छोटा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे, तब उन्होंने 9 ब्लू ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स देखे जो 1700 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ रहे थे, जो वी फॉर्मेशन में थे। इनके स्टेटमेंट के बाद कई लोगों को यूएफओ दिखने लगी। किसी को ट्रायंगल, रेक्टेंगल, डायमंड, फायरबॉल, सिगार, एक्स शेप, तो किसी को डिस्क शेप, तो किसी को सॉसर शेप में दिखने लगी। इसलिए एफबीआई ने ये रिकॉर्ड्स में डिक्लेयर कर दिया कि ये फ्लाइंग सॉसर है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑन अक्टूबर 16, 1957 में एक शॉकिंग रिपोर्ट बाहर आई जिस पर किसी ने बिलीव नहीं किया था। 23 साल के ब्राजीलियन एंटोनियो विलास जब एक रात अपनी फैमिली फार्म में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा एक्स शेप का क्राफ्ट लैंड होते हुए देखा। उन्होंने कहा कि उसमें से 5 फुट लंबे लोग उतरे। एंटोनियो देखकर डर गए और भागने की कोशिश की अपने ट्रैक्टर पर, मगर डर की इंतहा इतनी बढ़ गई इसलिए वो ट्रैक्टर छोड़कर भागने लगे, मगर फिर भी उन्हें पकड़ लिया गया और क्राफ्ट में ले गए। उन्होंने कहा उन पर काफी मेडिकल एग्जामिनेशन हुए और उनके चिन से ब्लड सैंपल निकाला गया। फिर क्राफ्ट के दूसरे रूम पे शिफ्ट किया गया। उस रूम में एक नेकेड फीमेल एलियन आई जिसके प्लैटिनम ब्लॉन्ड हेयर्स थे और प्यूबिक हेयर्स रेड कलर के थे, एंड उसकी पॉइंटेड चिन थी, कैट जैसी आईज थी और वो बहुत अट्रैक्टिव थी दिखने में। उस फीमेल एलियन ने एंटोनियो के साथ इंटरकोर्स किया। सुनने पर ये सब मनगढ़ंत कहानी लगती है, मगर रिपोर्ट्स तो यही कहती है। इसके बाद ऐसी ही एक स्टोरी बाहर आई बेटी एन बार्नेहिल की, सितंबर 1961। अकॉर्डिंग टू CNN रिपोर्ट, जब उनको एक साइकियाट्रिस्ट ने हिप्नोसिस स्टेट में डाला तो बार्ने ने कहा वो और उनकी वाइफ बेटी एक रात न्यू हेमिस्फीयर माउंटेन हाईवे से जा रहे थे, तो उन्हें हेमनाइट क्रीचर्स यानी कि एलियंस ने अबडक्ट किया था और उन पर काफी मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया था। उन्होंने कहा कि वो लोग दिखने में ग्रे स्किन थे, उनका सर ह्यूमन के सर से बड़ा था और आंखें काली और बड़ी थी। ये स्टोरी उस समय काफी हाईलाइट हो गई थी। इस स्टोरी के बाद एलियंस काफी मशहूर हो गए और मूवीज बनने लगी, जैसे कि क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड एंड टीवी शोज लाइक एक्स फाइल्स में एलियंस को ऐसे ही पोर्ट्रे किया गया। कार्ल सैगन, एंड्रिच वॉन डेनिकन, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी एलियंस की खोज में। दुनिया भर में एलियंस का क्रेज बढ़ता गया और यूएफओ साइटिंग्स देखी गई। कंपनीज लाइक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एलियंस की खोज में लगी थी। स्पेस में रोवर्स भेजे जा रहे थे, वॉयेजर्स प्रोब्स भेजे जा रहे थे, इस उम्मीद से कि कुछ न कुछ खोज कर ही लेंगे। इन 30-33 सालों में मोस्ट लेजिटिमेट 10-20 केसेस ऑफ यूएफओ साइटिंग्स आती रही। रोजवेल इंसिडेंट से लेकर बेल्जियम यूएफओ वेव एंड मेक्सिको यूएफओ इंसिडेंट तक लोगों में क्रेज बढ़ता गया, क्यूरियोसिटी बढ़ती गई एलियंस को लेकर। फिर 31 अक्टूबर 2017 को एक आर्टिकल रिलीज हुआ था। साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के नए एवोल्यूशनरी थियोरी स्टडी के हिसाब से एलियंस में बी मोर लाइक अस, एलियंस ऑलमोस्ट हमारी तरह ही दिख सकते हैं। साइंटिस्ट का ये भी कहना था हमारे यूनिवर्स में अर्थ जैसे बहुत सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, हम ये नहीं दावा कर सकते कि हम अकेले हैं।
बस इतना ही नहीं, इसको और डीप जानने के लिए एक्सोप्लैनेट प्रोग्राम 2018 में स्टार्ट हुआ, जिसमें 97 गैलेक्सीज, बिलियंस ऑफ स्टार्स, ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स को 6 ईयर तक स्टडी किया गया। 6 ईयर्स तक स्टडी करने के बाद 2024 में साइंटिस्ट ये कंक्लूजन पर आते हैं कि एट द मोमेंट, यानी कि अब तक फिलहाल हम पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। तो अब गेम चेंजिंग सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इतने साल में इतने सारे यूएफओस एंड इतनी सारी कहानियाँ क्यों आर्टिकल्स में आती रही। सोचने वाली बात है, क्यों बेटी एंड बार्नी की स्टोरी हाईलाइट हुई? क्या एंटोनियो सच्चा था? दरअसल दोस्तों, बेटी एंड बार्नी जब हनीमून ट्रिप से लौट रहे थे तो खराब वेदर के कारण लेट नाइट को निकले ताकि जल्दी घर पहुंच सके। इसलिए वो लोग स्लीप डिप्रिवेशन एक्सपीरियंस कर रहे थे और इंटररेशियल कपल होने के कारण वो लोग काफी हाई स्ट्रेस में थे। उस समय सिविल राइट मूवमेंट भी चल रहा था। ये सब रीजन होने की वजह से रिसर्चर्स एंड डॉक्टर्स का मानना था कि वो लोग हेलुसिनेट कर रहे थे एंड देयर इज नो हार्ड एविडेंस टू प्रूव देयर स्टोरी। एंड रही बात एंटोनियो की, अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स उसके सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव निकले। उसके सिम्टम्स के हिसाब से वो सच्चा था, मगर सेम विदाउट एविडेंस हम कुछ कह नहीं सकते थे। और जो यूएफओ साइटिंग होती रही थी उसको लोगों ने मिस आइडेंटिफाइड कर लिया था। आर्टिकल के हिसाब से यही प्रूव हुआ है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएस नई फ्लाइट टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रही थी काफी बार, जो कि उस समय लोगों के लिए नई बात थी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर वो सब यूएफओस होती, क्यों सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास ही लैंड करती रही? क्यों दूसरे कंट्रीज में ऐसे बार बार यूएफओस साइटिंग्स नहीं देखने को मिले? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको भी एलियंस एंड यूएफओस के बारे में कुछ और भी पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं दोबारा फिर एक इन्फॉर्मेशन के साथ।